अच्छा, मेरा काम सिर्फ प्याज काटना, चटनी बनाना, पैकिंग करना ये होता था और मेरी सैलरी मुझे ना 2 चपाती और एक टिक्का डेली मिलता था। कहाँ पे? मोहता पैलेस। नहीं, कायद मदार भी गए हैं आप? क्या आजम के मदार भी गया हूँ क्यों? मैं वो स्केच बनाता था मदार अच्छा, का। ऐसा लगता है कि अगर मैं उस वक्त भाग जाता तो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो मैं समझता हूँ हर बात की एक बात कि यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू। आपको पता है आपने क्या करना है और आपने वही करना है जो आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन टॉक विद वलीद खान। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम करियर की बात करते हैं स्पेशली इन पाकिस्तान, तो हमारे पास चंद ही ऑप्शन आते हैं। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि बड़े होकर क्या बनना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें वो बोलता है जो आप बता नहीं सकते कैमरा पर, और कुछ जो चीज़ें वो बोलता है वो ये होती हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी में जाना है, पायलट बनना है। लेकिन आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं हूँ वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए मेरी एक बॉडी लैंग्वेज में भी आपको एक्साइटमेंट दिख रही होगी। वो हैं शेफ़ लमान। आपने इनको देखा होगा डिफरेंट कैंपेन्स में, एड्स में, कुकिंग शोज़ में। तो इनसे आज बात करेंगे और आज बड़े मज़े की चीज़ ये होगी कि आपको पता चलेगा कि इस प्रोफेशन के बारे में, और जो लोगों का इंटरेस्ट है और वो किसी न किसी वजह से सोसाइटी की वजह से सोचते हैं कि यार लड़के खाना पकाते हुए कैसे लगेंगे, तो पता चलेगा कि बहुत सेक्सी लग सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम लमान भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बड़ा अच्छा है, अपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे अच्छा लगा वैसे। अच्छा जी, आइडिया था आपको मैं कुछ ऐसा करने वाला? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि आप बस Direct सिंपल लेके एक चलेंगे, बंदा है डायरेक्ट हमारे रहमान साथ बैठा हुआ है और बस शुरू हो गए। बैठा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं सबसे पहली चीज़ जो मैंने भी वैसे इससे पहले कभी पूछी नहीं, कि बचपन से ही कुकिंग का शौक था, सोचा हुआ था ये करना है, या आप भी डॉक्टर बनना चाहते थे? नहीं, मैं डॉक्टर कभी भी बनना नहीं चाहता था। अच्छा मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे बहन भाई जो है, मेरी बहन पीएचडी कर रही है, अच्छा माशाल्लाह। मेरा भाई मास्टर्स कर चुका है एचआर के अंदर। सिर्फ मैं हूं जो कि मैंने इस तरफ मैं थोड़ा सर्विस इंडस्ट्री की तरफ आया अच्छा क्योंकि मुझे शौक खाने बनाने का ही था। तो बस खाने बनाने का शौक को लेके इन्हांस हुआ इस तरीके से। एक दफ़ा ईद का दिन था, ईद की मतलब ईद की रात, चांद रात थी बेसिकली, अच्छा और आई वाज होम अलोन। ठीक है, कितने साल पहले की बात है? बहुत टाइम, मतलब मुझे तो मैं उस वक्त, मुझे इतना याद है कि मैं उस वक्त क्लास 7 या क्लास 6 में होगा। अच्छा ठीक। तो आई वाज होम अलोन एंड मैंने सोचा कि भाई घर में कुछ खाने को था नहीं, हम्म, क्योंकि अफ्तार ख़त्म हुआ था और चांद का अम्मी घर वाले सब ट्रेडिशनल तरीके का होता है, औरतें सारी शॉपिंग पे चांद रात पे बाज़ारों में गुजारी जाती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो मैं नहीं गया और हमने जैसे डीप फ्रीज़र खोला तो उसमें ना सॉसेजेस वगैरह पड़े हुए थे। हॉटपॉट देखा तो नान पड़ा हुआ था। हमने कहा चलो भाई लेट्स मेक अ पिज़्ज़ा। हमने पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश की, केचप डाला नान के ऊपर, सॉसेज आके डाले, थोड़ी सब्जियाँ डाली और हमने उसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेक कर दिया। मतलब बेक नहीं किया, मतलब एक तरीके से उसको माइक्रोवेव में घुमा दिया कि चलो भाई कुछ अच्छा ही बन जाएगा। चीज़ मेल्ट हो गई। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई मेड। खैर मैंने जब सब कुछ करके रखा था तो फिर मैंने अम्मी को चखाने के लिए रखा भी था। हालांकि मुझे पता है कि इट साउंड्स वेरी फनी कि क्या बना होगा, लेकिन इट्स व्हाट एफर्ट्स काउंट। जो एफर्ट मैंने की वो मुझे नज़र आई और मुझे लगा कि यार शायद मैं कुछ अच्छा बना सकता हूँ। बस इस तरीके से हम चलते गए और खाने की तरफ फिर शौक़ बढ़ता गया। फिर इसकी प्रोफेशनल एजुकेशन ली। मैंने कोर्स किया, ऑस्ट्रेलिया से कोर्स किया, नेपाल से कोर्स किया, दुबई में अपना दुबई से कोर्स किया, ट्रेनिंग मेरी नेपाल में भी हुई है। बस सर यही चलता रहा। सर्टिफिकेट 4 अल्हम्दुलिल्लाह भी है मेरे पास कमर्शियल कुकरी के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मोमेंट क्या था जब डिसाइड किया कि एज अ करियर लेके चलना है इसको? हाँ, देखें हुआ ये था कि मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी, मैंने 2 दरिया पर स्टार्ट किया था। अच्छा तो हमारे पास उस वक्त मेरे पास किचन का इतना एक्सपीरियंस था नहीं। मैंने एक छोटे ढाबे टाइप रेस्टोरेंट्स में काम किया था। उस वक्त किचन का इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था नहीं। अच्छा हुआ ये था कि चूँकि बोलना चालना अच्छा आता था, जब इंटरव्यू हुआ तो मेरा इंटरव्यू था किसी और चीज़ के लिए, उन्होंने मुझे किचन थमा दिया कि भाई आप किचन भी आप संभाल लें। अच्छा तो हमने कहा क्यों नहीं। उस समय से पूछा कैन यू डू इट। मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकता, मैंने कहा आई कैन डू इट, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट। मतलब मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने कहा कि चलें ट्राई करते हैं। बस इस तरीके से काम करते गए और फिर आपके सामने इधर आए। हो गया। अच्छा, फैमिली में कोई और था कभी इसमें? नहीं, मैं अपने घर का पहला ही हूँ। अच्छा मैं अपने घर का पहला ही हूँ जिसने ये वाली फील्ड चूज़ करी। सही। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरी भी पूरा जो फैमिली है बिजनेस बैकग्राउंड है। तो जब मैंने मीडिया साइंस करना स्टार्ट की, क्योंकि हम पठान भी हैं तो वो थोड़ा अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। कहाँ के पठाने हैं आप? सवात का। सवाद पे किस जगह? मैंगोरा। मैंगोरा के वहाँ के सुना फल अच्छे होते गली हैं। नंबर बताओ। नहीं बस काफ़ी है, वो लोग पहुँच जाएंगे। तो हुआ ये कि अब जब मीडिया साइंस पढ़ना स्टार्ट की तो वो कैनवस बैग होता था और वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, कायद आज़म के मज़ार बैठे हुए, महाता पैलेस पे असाइनमेंट मिले हुए। तो बड़ा मजाक उड़ाया मेरा। कहाँ पे? कहाँ पे? महाता पैलेस। नहीं, कायद आज़म के मज़ार भी गए हैं आप? कायद आज़म के मज़ार भी गया हूँ। क्यों? मैं वो स्केच बनाता था मज़ार का।
तो काजीरंगा का मज़ार अलग, बहुत अलग किस्म के लोग भी जाते हैं उधर। हाँ, तो खैर, तो मुझे बड़ी मुखालफत मिली, और सबसे बड़ा मसला था, कोई पूछता था क्या करते हो, तो मैं बता नहीं पाता था। शर्म आती थी। मतलब मैं स्केच कर रहा हूँ, नहीं मैं क्या समझाऊँ, क्या आप मीडिया एग्जैक्टली साइंसेस पढ़ रहे हो, आप स्केचिंग कर रहे हो, आप बिजनेस भी पढ़ रहे हो, नहीं, इसकी marketing इसकी courses भी पढ़ रहे वलीद भाई, कि मैं समझता हूँ इसकी वजह ये है कि हम लोगों को शुरू से जो ब्रॉटअप दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भाई बस आपको 9 to 5 जॉब करनी है, हो। सही है। आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 5 बजे घर आना है, सही। और फिर आपकी वाइफ ने या आपकी अम्मी ने खाना बनाया हुआ होगा, खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है, सो जाना है। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे घर के बाहर एक तिक्के की दुकान थी, और उसमें मैं बहुत छोटी क्लास में था, तो मेरी अम्मी की शर्त ही होती थी कि तुम उधर तब जाओगे काम करने जब तुम स्कूल का होमवर्क ख़त्म कर लोगे। अच्छा, तो मैं स्कूल का होमवर्क जल्दी ख़त्म करता था, और मुझे चौकीदार जो था हमारे फ्लैट का, हमें वो उठाता था और ले जाता था उस दुकान के ऊपर कि भाई अब आप यहाँ पे। अच्छा, मेरा काम सिर्फ प्याज काटना, चटनी बनाना, पैकिंग करना ये होता था, और मेरी सैलरी मुझे ना 2 चपाती और एक टिक्का डेली मिलता था। अच्छा, और मैं वो मेरे लिए बहुत, मैं ये समझता था कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं रोज़ कभी टिक्का खाता था, कभी चौकीदार को दे दिया, कभी अम्मी को दे दिया, मेरा ये वाला रूटीन चलता ही रहता था। तो आपने टिक्का से चौकीदार और अम्मी को ही खिलाया और किसी को नहीं खिलाया? उस वक्त इतने लोग थे नहीं खाने वाले, मतलब, लेकिन मैं टिक्का बहुत शौक से खाता हूँ, स्पेशली लेग पीस। सही है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि कराची के जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी हाई क्लास रेस्टोरेंट हैं, वो आप मैनेज कर रहे हैं जी। लेकिन कोई भी बंदा डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुँचता, और स्पेशली जब आपने एक फील्ड भी थोड़ी डिफरेंट चूज़ की, तो बड़े हार्ड टाइम बीच में आते हैं, मतलब डिसहार्ट होता है, एक वैल्यू मोमेंट आता है कि यार करना ही नहीं है, कुछ और करता हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। होता ये था कि जब 2 दरिया में मैं काम करता था, तो वहाँ पे हमारी जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो अराउंड 250 प्लस की होती थी। ठीक है। अच्छा, जब 250 प्लस की कैपेसिटी होती थी, तो स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर वहाँ पे इतना रश लगता था कि किचन में क्यूटी का वर्ड होता है, जिसमें जैसे आप कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो जैसे पंच होता है ऑर्डर, तो किचन में उसकी क्यूटी निकलती है, क्यूटी उसको खाने की क्यूटी बोला जाता है। जैसे ही वो पर्ची निकलती थी तो उसके ऊपर ना जो पिकअप पे खड़ा होता है लड़का, उसके पास पर्चियाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हमारे पास एक दफ़ा इतना फ्लो आया कि मेरे हाथ में कम से कम 20 से 25 पर्चियाँ थी, और मेरे साथ वाले के हाथ में भी इतनी पर्चियाँ थी, सबके हाथ में पर्चियाँ, मतलब 4-5 लगे थे, सबके हाथ में भरे हुए थे। अच्छा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज रियलाइजिंग कि यार मैंने शायद गलत फील्ड चूज़ कर ली, ये मैं इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, आई जस्ट शुड रन, बस भागो। सही है ना, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर कि मैं, मतलब रोटी भी टाइम पे देनी है, बारबेक्यू भी देना है, चाइनीज़ भी देना है, सब साथ देना है, और भागो, बस इनफ हो गया। लेकिन थोड़ी देर का ब्रेक लिया, वापस खड़े हुआ, फिर करके निकाल लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस वक्त भाग जाता तो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं भागा नहीं। सही। तो वो क्या फैक्टर था जिसने रोक के रखा? डिटर्मिनेशन। मतलब मैंने सोचा कि करना है। आई बिलीव कि अगर आप कुछ ठान लो, ये तो खैर वैसे बड़ी किताबों में लिखा जाए तो लोग बोलते हैं भाई ठान लिया तो कर लोगे, लेकिन मैंने वाकई में, अगर मैं उस दिन भाग जाता तो मैं शायद यहाँ तक ना पहुँच पाता। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किन किन लोग हमेशा बोलते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक टीम चाहिए होती है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो आपको कहीं पहुँचाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आपको क्या लगता है कि सेल्फ मेड मैन टाइप की कोई चीज़ होती है या लोग होते हैं हमेशा पीछे? देखें, सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड मैन एक बड़ा वेग कॉनोटेशन है किसी भी जुमले का बोलने का। कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं होता। सही है, मतलब अगर जो ये कहता है कि मैं सेल्फ मेड हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने उसकी हेल्प की होती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, किसी ने उसको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दी होती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद आप जाके सेल्फ मेड की तरफ जाते हो। अच्छा, मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे वालिद साहब को सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा, व्हाट एवर यू डू यू शुड एक्सेल इन। सही है, तो हम लोग, जब मैं इस फील्ड की तरफ आ रहा था तो बाबा ने बोला इसको अधूरा नहीं छोड़ोगे तुम्हें इसमें एक्सेल करना है, एंड अनटिल एंड अनलेस यू एक्सेल डोंट लीव इट। एंड उस वक्त मैंने सोचा हुआ था कि मैं छोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो बस फिर मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है, आयशा, उसका बहुत किरदार है। उसने मुझे मतलब एक अच्छा इंसान बनने में मेरी बहुत हेल्प करी। शेफ़ जलाल, उसने मुझ में कुछ देखा, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 लोग बहुत अहम है मेरी ज़िंदगी के किरदार के अंदर, जो, और मेरी माँ तो ऑफ कोर्स, माँ का नाम लें या ना लें, माँ का नाम आपके नाम के साथ हमेशा ज़िंदगी भर जुड़ा रहेगा। अम्मी, हाँ, ये होता था कि अम्मी मुझे किचन में काम करने से मना करती थी, और बाबा मुझे काम करने को अप्रिशिएट करते कि तुम करो, क्योंकि मैं किचन में जब काम करता था तो गंदगी बहुत हो जाती थी, तो अम्मी को अच्छी लगती थी। अम्मी कहती थी साफ़ करो, किचन गंदा करो, साफ़ भी करो। तो आप किचन में जब हम काम करते हैं तो हमारे साथ हमारे असिस्टेंट होते हैं, हेल्पर होते हैं, जो कि आप प्याज काटी गंदगी साइड की, वो फ़ौरन आएगा, आपको उठा के चला जाएगा। आपको साफ़ करने की आदत नहीं होती किचन में जब आप काम कर रहे हैं, लेकिन घर में कोई ऐसा हेल्पर होता नहीं है। सही है ना, तो घर में सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है मुझे लमान बनाने में। अच्छा, माशाल्लाह।
अच्छा, हम लोग जो बाहर की हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं उसमें तो बड़े अच्छे सेक्सी शेफ्स होते हैं, तो आप भी माशाल्लाह हैं, तो वो बिल के साथ कभी नंबर लिखे हुए आते हैं हार्ड बना हुआ, या बहुत आपने कभी किया है ऐसा? तो शुरू में अभी तो आपको बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ। कमेंट्स कार्ड के ऊपर बेसिकली होता है कि कमेंट्स कार्ड मेरे रेस्टोरेंट में कमेंट्स कार्ड होते हैं, जब भी आप जाते हैं तो सब फिल लिखा होता है। तो 2-3 दफ़ा कमेंट कार्ड के ऊपर आया, सही। 2-3 दफ़ा बाकायदा बुला के कोई रिजर्वेशन करानी, नंबर दे दीजिए अपना। अच्छा, फिर रात 3 बजे फ़ोन आता है कि आप मैरिड हैं, आप मतलब क्या है ऐसा, मतलब इस तरह के होते रहते हैं। लेकिन ये तो आपने ज़िंदगी का बोला कि नहीं अल्लाह की कसम मैरिड नहीं नहीं, मैंने कसम खाई नहीं, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं मैरिड नहीं हूँ वैसे। लेकिन ऐसा देखें, ये ज़िंदगी का पार्ट है, सही है ना, मतलब ये आपको ज़िंदगी में हर जगह सही होता है। नहीं नहीं, जोक्स आर पार्ट। लेकिन आपके ऊपर है कि आप अपॉर्चुनिटी कैच कैसे करते हैं। क्या कहते हैं वलीद भाई, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। देखें, मैं तो मुझे पता नहीं है, कभी मैंने किया नहीं कुछ ऐसा कभी experience। कभी क्या नहीं किया? मुझे नंबर नहीं लिख के दिया ना किसी ने कभी। मैं दिया होगा, मैं दिया बिल नहीं होगा। देता। ये असल में बताता हूँ, अभी मैं client से- भाभी ने देखना है, नहीं नहीं तो अभी अगर ये कुछ ऐसा बोलेगा तो उसको घर जाके एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ये क्या मैंने बोला है। तो इसने बोला कि लेट्स जस्ट कट दैट भाई, टॉपिक। मैं जिनको बिल देता हूँ ना, वो कोई 50 साल के मूंछों वाले अंकल होते हैं या आंटी होती हैं, तो वो क्या करेंगे? दवाई पूछेंगे बेचारे। नहीं, तुम सर्विस इंडस्ट्री में हो नहीं ना, नहीं, मैं तो बिल में तुम्हें नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन तुम्हें दूसरी, खैर छोड़ो, नंबर पे कहाँ निकल गए, लोग बोलेंगे क्या बातें कर रहे हैं रमजानों में। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग अभी अच्छा, मैं थोड़ा शोर अभी आएगा हमारी वीडियो में, मेरे पीछे किचन है और खाना बन रहा है और खुशबू भी आ रही है, अभी खाते हैं इसके बाद, तो थोड़ा शोर आएगा, प्लीज़ बेयर कीजिएगा। ये अभी स्टेक जा रहा है, धुआं निकल रहा है, बहुत ही गरम गरम। ये क्या सिजलिंग स्टेक है? कौन सा? ये स्टेक में तो ये ब्राज़ीलियन प्रॉन्स थे, ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो सवाल ये था कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बच्चे जो शेफ बनना चाहते होंगे, वैसे शौक होगा, पर हर बंदा उन्हें आई नो यही कह रहा होगा कि स्कोप नहीं है, नहीं कर सकोगे। तो क्या क्राइटेरिया, अगर आप इसको रिकमेंड करें, कोई बनना चाहता है? देखिए, क्या मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसका क्राइटेरिया नहीं है। आप, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि हाउ डू यू कैश इट। सही है। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रास्ता, आपको आपका रास्ता पता होना चाहिए कि आपको सीधे हाथ पे जाना है, उल्टे हाथ पे जाना है, सीधा जाना है, किधर जाना है। अनटिल एंड अनलेस यू नो योर डेस्टिनेशन, आपके लिए सारे रास्ते मुश्किल हैं। लेकिन जिस दिन आपके सामने आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है, आपके पास हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मुझे उस जगह पहुंचना है, तो आप उस जगह पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते में हर्डल्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने जाना उधर ही है, तो फिर आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी शौक़ रखते हैं खाने की तरफ आने का, किसी भी तरफ आने का, तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीम के बगैर ये मत समझिएगा कि आपने मैट्रिक कर लिया और आप इस फील्ड में आ गए, आप कामयाब नहीं। एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन के बाद दिस इज़ द प्लस पॉइंट, देन आप चूज़ करते हैं कि आइदर यू वांट टू गो टुवर्ड्स अ वाइट कॉलर जॉब और यू वांट टू गो टुवर्ड्स सर्विस इंडस्ट्री, जो कि मेरी है। तो ये है कि आपने एक रास्ता चुनना ज़रूरी है। सही है। नहीं तो ठीक है, अगर कोई आना चाह रहा है तो क्या इसके लिए स्पेशली इस पर्टिकुलर फील्ड में आने के लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, कराची में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कराची में 3 से 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, और आपको एक सर्टिफिकेशन बेसिकली होती है, डिप्लोमा भी होता है। सर्टिफिकेशन छोटे पीरियड के लिए होती है, डिप्लोमा लंबे टाइम के लिए होता है। आप डिप्लोमा की तरफ, ये आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आपने करना क्या एग्जैक्टली। आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर काम देखें। ये याद रखिएगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको शेफ़ नहीं बनाता। शेफ़ आपको आपकी मेहनत बनाती है, आपको जितना रगड़ा मिलता है, आप जितनी तकलीफ़ें उठाने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, आपको तब एहसास होता है कि आप यहाँ पे आज पहुँचे तो आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मत समझिएगा कि आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, किताबें पढ़ा दी एंड यू आर द शेफ़। शेफ़ और क्रिकेटर, ये 2 लोग ऐसे होते हैं, उनका जो दिन होता है वो परफॉर्म उसी दिन करते हैं। यू कैन बी अ फेलियर एंड यू कैन बी अ सक्सेस। तो 2 बातें अलग अलग हैं इसके अंदर। अच्छा, तकलीफें क्या, मतलब खाना बनाने में क्या तकलीफ? बहुत तकलीफें आती हैं। कस्टमर देखें, आप जब खाना बना रहे होते हैं तो आप बहुत सारे टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अब बात यह है कि टेस्ट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी। ठीक है, एक स्टेक है, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा फ्लेवर प्रोफाइल अलग है, आपका प्रोफाइल अलग है। सही है। अब इसके अंदर डिपेंड ये करता है कि आपका प्रोफाइल खाने का इतना बेसिक हो या इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि बंदा या तो खाने के बाद बोले कि यार ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। सही है। तो बोलेगा कि यार उसका एक, फिर वो एक सेट हो जाएगा कि स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। फिर उसके मुश्किलात कहाँ आती है? सबसे पहली चीज़ यूनिफॉर्मिटी। जब आप खाना बना रहे हैं, आपने आज जिस प्रेजेंटेशन में, जिस ग्रामेज में, जिस किस्म की सीजनिंग में खाना आपने आज दिया, आप जब तक उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर लाजिम है कि आप उस चीज़ को उतना ही बार बार सर्व करें। अनटिल अनलेस यू आर कंसिस्टेंट, आप अच्छे शेफ नहीं बन सकते। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अच्छा, ये वैसे मेरा पर्सनल सवाल है, ये था नहीं लिस्ट में, कि ये सेम टेस्ट कैसे आता है? क्योंकि अम्मी तो जिस दफ़ा खाना बनाती हैं हर दफ़ा अलग रेसिपी सेम होती है पर टेस्ट अलग होता है।
ये देखें, हमारी अम्मी का खाना और रेस्टोरेंट में खाने में बहुत फ़र्क है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाता क्योंकि खाना देख देख के इतना दिल भर जाता है कि आपका दिल ही नहीं करता खाना खाने का। मैं आज भी अपने घर से लंच बॉक्स लाता हूं और मैं अफ्तार के टाइम जब अफ्तार हुआ तो मैंने घर से खाना लाया, गर्म कराया और खाना खाया। आई प्रेफर कि मैं घर का खाना खाऊं क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है घर का खाना। और बात रही टेस्ट बनाने की, इट कम्स विद द एक्सपीरियंस। सही है, आपको आज बताया गया कि भाई आपको स्टेक में सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, रोजमेरी, बटर के साथ बनाना है आपने स्टेक, आपको पता है कि आपने इस तरह बनाना है, तो आपने जब दोबारा ही बनाना है तो आप इसी तरह बनाएंगे। टेस्ट सेम कैसे होता है, मैंने बताया ना कि इट कम्स विद एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू कुक, आपका हाथ उतना बैठता जाएगा। जैसे आपने अगर कुछ भी बनाना है, आपको पता है कि इसमें कितना नमक जाएगा, कितना क्रश चिली जाएगा, कितना पेपर जाएगा, कितना, मतलब वट एवर द इंग्रेडिएंट्स आर, आपको पता है कितना जाएगा, आपका एक हाथ सेट हुआ हुआ है, तो यूनिफॉर्म निकल रहा है खाना। कुकिंग टेम्परेचर, मतलब खाना बनाते हुए आपको खाली एक चीज़ नहीं होती है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके रॉ मटेरियल, मीट से लेके ग्रिल के सफ़र तक, ग्रिल से लेके प्लेट तक, और प्लेट से लेके किचन के सफ़र से लेके कस्टमर के सफ़र तक, ये बड़े सारे प्रोसेस होते हैं। और ये जब तक एक यूनिफॉर्म स्टेप पे नहीं चलेंगे, खाना कभी भी सेम नहीं आएगा। और जो शेफ़, मैं ये समझता हूँ कि जो यूनिफॉर्म नहीं होते, उनके लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि वहाँ उस रेस्टोरेंट्स के अंदर कस्टमर का कंप्लेन रेशो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनको लोग कंप्लेन करना सोचते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम यहाँ पे 4 साल से खाना खाने आ रहे हैं और हमें जो स्टेक सर्व हो रहा है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रहा है। सही है, तो ये चक्कर होता है। ठीक है। अच्छा, बहुत दफ़ा हम लोग देखते हैं कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तब जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे लोगों को डील किया कभी कि कोई आज खड़ा हो गया कि आज तो लबान को मार के जाऊँ? नहीं, मैं आपको ऐसे वैसे बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। आज मैं आपको एक बड़ा मजे का वाक्य सुनाता हूँ। हमारे पास एक कस्टमर आई, उनको हम लोगों ने थाई करी सर्व करी। सही है। तो थाई करी जब उनको सर्व करी, उन्होंने खाते ही बोला कि इसमें कुछ कमी है। लड़के को कमी कि लड़का आ गया मेरे पास कि शेफ़, वो मैडम कंप्लेन कर रही हैं, आप मिल लें। मैं टेबल पे गया, मैंने कहा मैडम इसमें आपने कोई कंप्लेन करी, क्या कमी है? कहती हैं कि इसमें ना कुछ कमी है। नहीं मैडम, अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देंगी। देखिए, बेसिकली आई एम थाई बॉर्न, मैं थाई खाना मुझे हिफ्ज़ है। मैंने कहा मैडम इससे अच्छी तो बात ही नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि मैं उसके ऊपर काम कर लूँ। कहती हैं इसमें जो है ना, मेरे ख्याल से ऑरेंज जूस की कमी है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी कोई सही है, ठीक है मैडम, मसला नहीं। मैंने उठाया उसको, किचन में आया, उसमें ऑरेंज जूस ऐड करवाया, उसमें कोकोनट करी, तो कोकोनट मिल्क भी ऐड कराया और फिर मैंने सर्व कर दिया। कहती है इसमें अब भी कमी है। अच्छा, नहीं मैडम, किस चीज़ की कमी? कह लगी आई कांट आइडेंटिफाई, यू आर द शेफ, यू नीड टू आइडेंटिफाई। मैंने कहा डन हो गया मैडम, मैं इसको फिर से करा के लाता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं वो प्लेट उठा के लाया किचन में, मैंने उसकी क्रॉकरी चेंज कर दी। ठीक है, आई नो एवरीबडी इज गोना हिट मी आफ्टर दिस, बट आई एम गोना टेल यू। अपना सवाल ऐसा अब ये तो नहीं बोलेंगे काट दो? नहीं, काटना नहीं, चला देना। अच्छा, सही है। अगर वो देख भी लें तो मैं माजरत चाहता हूँ मैडम आपसे, ठीक है, सॉरी। मैं वो उठा के लाया, उनकी हमने पूरा प्रेजेंटेशन, क्रॉकरी चेंज करी, सही, और फिर सर्व कर दिया। मैंने अब बताएं, कहते हैं दिस इज परफेक्ट। हालांकि कुछ भी नहीं किया था उसके अंदर, हम लोगों ने सिर्फ प्लेट चेंज करके, प्रेजेंटेशन चेंज करके वो सर्व किया। एंड शी वाज लाइक, अब देयर आर 2 चांसेस। नंबर 1, आइदर उन्होंने मुरब्बत में आके बोल दिया, लेकिन चौथी दफ़ा मुरब्बत नहीं होती, उन्होंने बाकी कुछ सही लगा होगा तो उन्होंने बोला होगा। हाँ, या उनको लगा तो ऐसे लोग बड़े आते हैं, कंप्लेंट्स बहुत हो जाती हैं, तो केटर करना पड़ता है। कंप्लेन देखें, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, ये याद रखिएगा वहाँ पे काम करने वाला इंसान है। और मैं ये समझता हूँ कि एरर का चांस हमारे पास बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर इज पेइंग अ प्रीमियम प्राइस फॉर द प्रीमियम फूड एंड द प्रीमियम सर्विसेज। सो आइदर ऑफ देम इज मिसिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका पूरा राइट है गर्म होने का, गुस्सा होने का, लेकिन उसको फिर केटर करना भी आपको आना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिरी सवाल है हमारे, कि सक्सेस जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है आपके लिए? वो पैसा है, वो एक सिक्योर जॉब है, क्या है? देखें, इस दुनिया में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। ठीक है, ना आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, ना आपकी जॉब सिक्योर है, ना आपकी लाइफ सिक्योर है। अगर आप ज़िंदगी में जाना चाहते हैं बहुत शॉर्ट तरीक़ों की तरफ, देयर इज़ नथिंग शॉर्ट। ठीक है, यू मेक योर ओन डेस्टिनी, यू कैन प्लान योर डेस्टिनी। आप अपनी मंजिल सोच सकते हैं, लेकिन जो बात आपने करी, मैं बार बार थर्ड टाइम बोलूँगा मैं कि डिटर्मिनेशन और आपका रास्ता जितना क्रिस्टल क्लियर आपको पता है कि आपको इसी रास्ते पे चलना है, ये आपकी ज़िंदगी का सक्सेस है। कि आपको पता है कि आप जा किधर रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि आपने जाना किधर है, तो दैट इज़ नॉट अ सक्सेस। आप देखें, कभी कभार ऐसा होता है, छक्का लग गया किसी का, कोई इट्स नॉट एवरीबडी रिच इज़ हैप्पी। कोई गरीब है वो भी बहुत खुश है, जो बहुत अमीर है वो बेचारा खुश नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ पैसा नहीं होती। सक्सेस इज़ इट्स सेल्फ
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जाते जाते एक मशवरा उन लोगों को दे दें जो शेफ़ नहीं, कोई भी प्रोफेशन इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, या कुछ कर नहीं पाएंगे, और मजबूरन जो माँ बाप ने थोपा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे 2 लोगों से मुखातिब होना पड़ेगा। पहले माँ बाप से कि आप किसी पे मुसल्लत ना करें कि आपके बच्चे ने करना क्या, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ने करना क्या है, क्या करना है उसकी आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ खुद दिख जाएंगी, सही है। उन पर फोर्स ना करें। हाँ देखिए, कभी वो ऐसा होता भी है कि उन्होंने फोर्स किया, एक बच्चा काबिल डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन हर किसी की कहानी कैसी हो नहीं सकती, नहीं सही है ना। हर कोई एक अलग अलग किस्म का बच्चा है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है, हर किसी का दिमाग अलग है। तो मैं समझता हूँ कि फोर्स करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चों से जो किसी भी फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आपने बड़ी प्यारी बात की, लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। एक गाना भी बना, इसके पे वो आप सब सुन सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। सही। मैं ये समझता हूँ कि लोगों के कहने से अगर आपने कोई काम करना छोड़ दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अगला स्टेप ले भी नहीं सकते, क्योंकि आपको कदम कदम पे ताने मिलने। मुझे भी बहुत ताने मिले थे, मुझे बहुत सारी बातें सुनने को भी मिली थी। मुझे मेरे अब्बू ने शुरू में सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन बाद में सपोर्टिव हुए जब उन्होंने देखा कि आई एम डूइंग वेल। तो इसी तरीके से लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें, और आपको, मैं बार बार एक ही बात पे फोकस है, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं और आप जाएं, और माँ बाप उसको सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी फील्ड हो, आप कभी पीछे नहीं रह सकते इंशाल्लाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो मैं समझता हूँ हर बात की एक बात कि यू गोना डू व्हाट यू गोना डू। आपको पता है आपने क्या करना है, और आपने वही करना है जो आपने करना है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात की आपने, और सूरत हाल थोड़ी ना नहीं बाकी बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अगर आप लोगों को शो अच्छा लगा तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। आई एम इन टॉक विद वलीद खान एंड आई विश हिम वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज न्यू शो। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत डेडिकेटेड वर्कर भी हैं, ये और फैज़ान भाई ख़ास तौर पे, उन सब ने बहुत कुछ सीखा, और बड़े कोई बेहतरीन किस्म के कंटेंट राइटर हैं फैज़ान भाई। और बस सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखते रहिएगा, और इनका शुक्रिया कि आप लोग आए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।